स्कूल छोड़ा, मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, ना कोई डीएसएलआर था, ना कोई फैंसी सेटअप था। अगर आपको भी लगता है कि एडिटिंग तो सीख ली बट अब क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लगा कि मेरे पास ना लैपटॉप है ना फोन है। फोन तो स्टार्टिंग में मेरे पास था नहीं, क्योंकि एक 14 साल की लड़की को फोन कौन देगा। मेरा नाम फरहत है और मैं कश्मीर की एक 14 ईयर्स ओल्ड फेसलेस एडिटर हूँ। सिर्फ मैं एक छोटी सी लड़की थी 14 साल की, कश्मीर के एक छोटे से कोने से। मैंने स्कूल छोड़ा, मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, ना कोई डीएसएलआर था, ना कोई फैंसी सेटअप था और ना ही कोई टीम थी। लेकिन मैंने सिर्फ एक फोन से, एक कैपकट से और एक वीपीएन से 2 महीने के अंदर अंदर 2.5 लाख रुपीस अर्न किए। यकीन नहीं हो रहा, होगा भी कैसे। इस वीडियो में आपको सब अच्छे से बताने वाली हूँ, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई बकवास, ना कोई फालतू का ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड तक जरूर बना रहना, काफी ज्यादा वैल्यू मिलेगी। बस रियल स्टोरी, रियल स्टेप्स, रियल वर्ड्स। अगर आपको भी लगता है कि एडिटिंग तो सीख ली बट अब क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, फेस नहीं, नेटवर्क नहीं, तो ये वीडियो भी आपके लिए है। बिकॉज आई डिड इट एंड यू कैन ऑल्सो डू। शुरुआत में ना मैं सिर्फ दूसरे क्रिएटर्स को देखती थी, कैसे वो वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, हर रोज रील पोस्ट करते हैं, रील कवर्स, ट्रांजिशंस, फोन्स एंड ऑल थिंग्स। मुझे लगा कि मेरे पास ना लैपटॉप है ना फोन है। फोन तो स्टार्टिंग में मेरे पास था नहीं, क्योंकि एक 14 साल की लड़की को फोन कौन देगा। ना फोन था, ना सपोर्ट था, ना कोई स्टार्टिंग थी, ना कोई बैकग्राउंड थी। सिर्फ मैं एक छोटी सी लड़की थी 14 साल की, कश्मीर के एक छोटे से कोने से। ना मैं कभी ऐसी बन पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कैपकट डाउनलोड किया, चीजें सीखी, ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब से, सेल्फ लर्निंग करना स्टार्ट कर दी। मैंने एक रील बनाई, टेक्स्ट डाला, म्यूजिक डाला, वॉइस सिंक की, नॉइज जो आ रहा था वो रिमूव किया एंड ऑल ऑफ दैट थिंग जो एक वीडियो एडिटिंग में करनी चाहिए। पर जैसे ही मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया, 20 व्यूज, 0 कमेंट, 0 सीन, सिर्फ और सिर्फ 20 व्यूज थे। एंड लिटरली उस रात मैं इतना रोते हुए सोई हूँ, इतना रोते हुए सोई हूँ, क्योंकि मैंने पहली वीडियो एडिट की अपनी, पोस्ट की, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग थी, बट स्टिल 20 व्यूज। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा मैं सोच कर रोने लगी। बट फिर मुझे मेरे भाई ने बोला, बहन तू सब कुछ कर सकती है, बस कभी भी गिव अप मत करना। इतनी सी बात उसके बोलते ही मेरे मन में ख्याल आया, ही इज राइट। फिर मुझे याद आया, यार ये सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर अगले दिन मैंने मोटिवेशन लेके थोड़ा सा रील पोस्ट की, 30 व्यूज आए, 1 कमेंट एंड 1 सीन। मुझे समझ आया कि पहले मैं क्या करती हूँ, आर्टिस्ट बनती हूँ, क्योंकि वीडियोस वगैरह तो बाद में भी वायरल हो सकती है। मैंने एक फेसलेस रील बनाई थी, मतलब इमोशनल वॉइस ओवर एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हुए। जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट की, उसी टाइम डीएम आया, कैन यू एडिट माई रील्स ऑल्सो। आई वाज लाइक कि यार क्या तुम मुझे, मतलब क्लाइंट हो तुम मेरे। आई वाज लाइक, मैं शॉकिंग थी, इतनी ज्यादा शॉकिंग थी, नर्वस थी इतनी ज्यादा। बट फिर मैंने कहा उनको 300 पर रील। नर्वस थी, बिगनर थी, 300 बोल दिया एंड उन्होंने तुरंत, मैंने उनको स्कैनर भेजा, उन्होंने पे कर दिया एंड फिर मैंने उस वीडियो को एडिट किया। ठीक है, वीडियो को एडिट किया, बिल्कुल 2 दिन लगाए पूरे वीडियो को एडिट किया। एंड जब वीडियो क्लाइंट को भेजी तो क्लाइंट ने पता क्या बोला, सोचो, अरे सोचो, क्लाइंट ने बोला आई लव्ड इट। मतलब वो इतने खुश हुए एंड उन्होंने ये भी कहा कि अब से मेरा काम तुम ही देखोगे। एंड आई वाज लाइक, रियल में क्या है या फिर ये सपना है? लाइक वाह यार। फिर मैंने कुछ पैकेजेस बनाए, जिसमें मतलब मंथली बेसिस पे मैं करती थी 30,000 में, एंड रील्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल थिंग्स मंथली बेसिस पे। उसके बाद मेरा हुआ क्लाइंट क्लोज, एक रील बची थी। फिर मैंने सोचा अगर हर बार मैं नए क्लाइंट फाइंड करूंगी, हर बार मतलब न्यू क्लाइंट्स आएंगे, तो मैं हमेशा चेज ही करते रह जाऊंगी। तो फिर मैंने एक चीज की कि अपनी मेरी जो सर्विसेज थी उसको प्रोडक्ट्स में बदल दिया। मैंने 3 चीजें बनाई, वायरल रील पैक का 500 रुपीज, रोल फुटेज पैक फॉर यूट्यूब अंडर ₹1000, कैपकट टेम्पलेट लिंक शीट अंडर ₹50। मैंने सब कुछ रेडीमेड बनाया, 1 टाइम अर्निंग, लाइफ टाइम एक्सेस। यस, इसके बाद मैंने एक डीएम फॉर्मेट बनाया, वायरल रील्स
DM us viral। उनको फिर मैंने कुछ फॉर्मेट्स भेज दिए, मतलब क्या मेरी सर्विसेज एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। स्टोरीज पे काउंटडाउन डाला जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बिल्ड हो। डेली स्टोरी डाली कि 3 स्लॉट्स लेफ्ट है ताकि ऑडियंस अवेयर हो जाए। एंड लिटरली उसी टाइम ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। क्या फेस दिखाए बिना ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है? तो उसका जवाब है जी हाँ। लोग कहते थे फेस दिखाओ ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। लोग नहीं, रिलेटिव समझ लो। सिर्फ और सिर्फ 14 साल की हो, लोग कैसे तुम पे बिलीव करेंगे? तुम क्या रियल भी हो या फिर AI की क्रिएशन हो? मतलब तुम रियल हो या फिर AI हो? ना मुझे गुस्सा भी आता था, दर्द भी होता था अंदर से कि एक जीते जाते इंसान को तुम AI कह रहे हो। What the hell, क्या हो रहा है ये? पर एक दिन मैंने एक रील बनाई। मैंने उस वीडियो में कहा मैं फेस नहीं दिखाती, मैं प्रूफ्स दिखाती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स जो कि मुझे उस वीडियो में कहनी चाहिए थी। और तुम्हें पता वो रील ना वायरल गई। 100K व्यूज आए उस पे एंड 3000 प्लस कमेंट्स आए एंड 4000 क्या आए फॉलोअर्स। नॉट किडिंग, मैं सच बोल रही हूँ। तब DMs आए कि आपने तो अपना चेहरा दिखाए बिना ही अपना ट्रस्ट बिल्ड कर दिया एंड अपना प्रूफ दे दिया एक। तो उन्होंने लिखा कि क्या आप भी मेरी वीडियोस एडिट करोगी? एंड आई वाज लाइक यार क्यों नहीं, नेकी और पूछ मैं तब समझी असल में कि फेस नहीं एक फेथ दिखाना पड़ता है। फिर हाँ, मेरा एग्जैक्ट 15 डेज ब्रेक डाउन पर 12 पीपल बाउट रील्स पैक इज इक्वल टू 6000, 4 पीपल बाउट reel packs is equal to 4000, 10 people bought template sheet is equal to 500, 1 creator bought all 3 deals is equals to 5000, total हुआ 15000। सब कुछ फोन पे हुआ, नो नेगोशिएशन, नो इन्वेस्टिगेशन, जस्ट प्रूफ। जस्ट ये चीजें हुई स्टोरी टेलिंग वैल्यू से, बस ये दोनों चीजों से ही मैं वायरल गई हूँ। और मैं हर एक बायर से ना फीडबैक लेती थी और फिर मैं स्टोरीज डालती थी। उससे क्या होता था, प्रूफ इज इक्वल टू ट्रस्ट, ट्रस्ट इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपना डेली सिस्टम जो मुझे पैसा ला के देता है असल में। 9 AM पोस्ट रील विद CT एंड हुक्स, 1 PM स्टोरी विद स्कैरिटी, मतलब लोगों को अवेयर कर देना है कि भाई नहीं 3 स्लॉट्स ही लेफ्ट है, आप ये चांस खो रहे हैं, जल्दी से बुक कर लो अपनी सीट। 3 PM स्टूडेंट्स रिव्यूज एंड टेलीग्राम पे मुझे चीजें अपडेट करनी होती है, सो 3 PM तक मैं वो सब करती हूँ। 5 PM पोस्ट फीडबैक स्क्रीनशॉट्स ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज, 9 PM रिपीट CTA विद काउंटडाउन टाइमर, और सब कुछ मोबाइल पे कैपकट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स जो कि क्लाइंट से इमेजेस वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स आती थी। मैंने एक SOP बना दी थी, क्लाइंट के मूड पे नहीं मेरे सिस्टम पे काम चलता है। एक ऐसा भी फेस आया मेरे सामने कि 5 दिन तक 0 सेल्स एंड फॉलोअर्स ऑल्सो रुक गए थे, बिल्कुल स्टक हो गए थे एक जगह पे, ऊपर जा रहे थे फिर नीचे आ रहे थे। रील्स भी फ्लॉप, स्टोरीज पे भी नो रिप्लाई। और फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ऑडियंस को ना बोर करे जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी पोस्टिंग कर रही थी। हर रात एक न्यू रील बना के एडिट करती थी, फिर उसको शेड्यूल कर देती थी। मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती पर अपनी इज्जत एक दिन लोगों के सामने जरूर लाऊंगी। वही रील्स वायरल गई, DMs फ्लड हो गए, 4 न्यू सेल्स नेक्स्ट मॉर्निंग। इस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि एल्गोरिदम नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक लड़की ने मेरी स्टोरी देखी, बोलती है कि मैं एडिटिंग छोड़ने ही वाली थी, बट उसी दिन मैंने आपकी स्टोरी देखी एंड मैं आज कितने पैसे कमा रही हूँ। आज मैं 7 से 8 हजार कमा रही हूँ मंथ का, सिर्फ आपकी वजह से। सो थैंक यू सो मच। ये देखो, मैंने कहा अस मोमेंट हो गया। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं सिर्फ पैसा नहीं ले रही हूँ, लोगों की मतलब सोच बदल रही हूँ। लोग जहाँ पैसा नहीं कमा सकते थे उधर भी लोगों को पैसा कमाना सिखा रही हूँ। उसी दिन मैंने खुद सोचा कि अगर मैं खुद 2 मंथ का 2.5 लाख अर्न कर सकती हूँ फ्रॉम एडिटिंग एंड फ्रॉम माई जस्ट फोन, तो क्या मैं लोगों को भी सिखा देती हूँ, उनको भी कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो जाए। बनाया फ्रॉम एडिट एंड अर्न बैच 1, फीस 1500। पहले बैच में 5 ही लोग थे, उनको सब चीजें से गाइड किया, टेलीग्राम ग्रुप बनाए, PDFs दी, SOPs दी, कौन कौन सी चीज नहीं समझ आ रही ग्रुप में भेजो, सब कुछ सिखाया। और उस दिन मैं सजदे में चली गई और मैंने अपने रब से कहा कि यार रब, मेरी इस मेहनत को लोगों की बरकत में कन्वर्ट कर दे। आज मैंने एक अकेडमी बना दी है, इल्म एडिट अकेडमी। इल्म मतलब नॉलेज, एडिट मतलब स्किल। जी हाँ, मेरी एक अकेडमी है, इल्म एडिट अकेडमी। यहाँ फेस मैटर नहीं करता, यहाँ कॉन्फिडेंस मैटर करता है, एनर्जी मैटर करती है, पैशन मैटर करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, बस ये 4 चीजें। मैंने 3 बैचेस लॉन्च किए। सेकंड बैच में 60+ स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुके थे, 2 दिन आपने क्लाइंट्स लाए।
कई लोग एडिटिंग से पैसे कमा रहे हैं बिना फेस दिखाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस से। एक सच जो हर एक फेसलेस क्रिएटर को समझना ही चाहिए, वायरल होना नहीं, वैल्यू देना सीखो। एक रील से काम नहीं बनता, वैल्यू देने से काम बनता है। स्कैनिटी इज पावर। जब लोग सोचते हैं कि हमें वो स्लॉट चाहिए, उस मेंटरशिप को बाय करना है, लोग तभी करते हैं। तुम्हारे ज्यादा फोर्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। ट्रस्ट इज बिल्ड विद प्रूफ। आप जितना भी अच्छा बोल दो, लेकिन एक रियल फीडबैक स्क्रीनशॉट मैटर करता है। जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स के फीडबैक। मैं फरहत हूँ, 14 ईयर्स ओल्ड, एक फेसलेस एडिटर। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं। सेटअप नहीं है, कोई बात नहीं। टीम नहीं है, कोई बात नहीं। पैशन है, हाँ है। पैशन है, हाँ है, चलेगा। फोन है, हाँ है। नेटवर्क है, नहीं है, कोई नहीं, मैं रिचार्ज कर लूंगी। मैंने भी सोचो, अगर मैं कमा सकती हूँ तुम भी कमा सकते हो। मैंने अगर 2 महीने के अंदर 2.5 लाख अर्न कर लिया तो तुम क्यों नहीं, वो भी सिर्फ अपने इस फोन से। Why not you then? अगर आप भी करना चाहते हो शुरू, तो कमेंट्स में जल्दी से टाइप कर दो नो क्लाइंट नो प्रॉब्लम, एंड डिस्क्रिप्शन में दी गए हुए नंबर पे कॉल करो अगर आपको भी मेरी मेंटरशिप 7 डेज की ज्वाइन करनी है। मैं रेडी हूँ आप सबको गाइड करने के लिए। मैं अपना फेस नहीं दिखाती, मैं अपनी वैल्यू देती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तुम भी कर सकते हो, और अब तुम्हारा नंबर है।